नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जयेश गुप्ता जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो लेकर यानी श्वेत पत्र लेकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उतरी है? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली में काम हुआ, तो बेसिकली वहाँ पर बिजली, पानी, दैन जो एजुकेशन पे वहाँ पर काम हुआ, दैन जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, अगर मैं बिजली की बात करें वहाँ पर 200 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्री दी जा रहा है। दैन अगर बात करें पानी की 20,000 लीटर वहाँ पर पानी फ्री दिया जा रहा है। अगर बात करें वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से भी कहीं गुना बेहतर हो चुके हैं। वहाँ पर स्विमिंग पूल्स हैं जिसकी तारीफ़ ऑल ओवर इंडिया हो रही है। दैन अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक्स वहाँ पर जगह जगह हैं। वहाँ पर टेस्ट फ्री है, इलाज फ्री है, दवाइयाँ वहाँ पर फ्री है और वहाँ पर अमेजिंग काम हो रहा है। दैन उसके बाद वहाँ पर जो डेवलपमेंटल काम किया, उससे भी बड़ी चीज़ ये कि जो वहाँ पर जो करप्शन पे नकेल कसी गई, 95 to 98% वहाँ पर करप्शन ख़त्म हो चुकी है। जिसके कारण करप्शन ख़त्म होने से क्या होता है कि बेसिकली जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बचाया जाता है और वही टैक्स पेयर का पैसा लोगों को दिया जाता है, जिसको लोग यहाँ पर कहते हैं फ्री बीज। तो ये अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर कर रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ कि जो हमें पंजाब में पीछे इलेक्शन आई, आपने देखा वहाँ पर ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हो गया। यही कारण था कि क्योंकि वहाँ पर इतना अमेजिंग काम हुआ। अब बात करें पंजाब में, जैसे ही हमारी सरकार आई, भगवंत मान जी ने कुछ 4-5 डिसीजंस इतने ज़बरदस्त लिए जिसका इम्पैक्ट यहाँ जम्मू में JNK में काफ़ी हुआ, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आते ही डेली वेजेस 35,000 डेली वेजेस को पक्का किया, 5,000 नौकरियां दी। दैन उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल कीजिए, कोई भी आपसे पैसे मांगता है आप उसका ऑडियो वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए। उसका असर ये हुआ कि वहाँ पर 95% इमीडिएटली जो करप्शन ख़त्म हो गई। दैन उन्होंने, अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले डिसीज़न आया कि 1 जुलाई से जो 300 यूनिट है वहाँ पे फ्री दिया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है। आपने कहा मैनिफेस्टो, यस, ये हमारा तो रहेगा ही रहेगा कि वहाँ पर बिजली पानी, जैसे यहाँ पर 300 है, हो सकता है हम यहाँ पर 300 से थोड़ा ज़्यादा करें, पानी रहेगा, पानी हम देंगे। दैन अगेन यहाँ के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालत बड़ी खस्ता है। आप रिमोट एरियाज़ में जाइए, मैं पीछे गया था तो आई कैनॉट पुट इनटू वर्ड्स, रोना आता है जैसे वहाँ पर हमने हालात देखे स्कूल्स। तो वही मॉडल हम यहाँ पर लेके आएंगे। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी कई गुना बेहतर कर देंगे। दैन ऑब्वियसली यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी जानते हैं, रिमोट एरियाज़ में अभी भी आज देखिए पालकी में लोगों को लेके जाता है, जब पालकियों में लेके जाते हैं तो रास्ते में डेथ भी हो जाती है। GMC यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, आपको पता है कोरोना काल में क्या हुआ। अभी भी लोग जाते हैं तो मजबूरी में जाते हैं, कोई भी जाना नहीं चाहता। यहाँ आज किसी के पास अगर पैसा है तो वो कोशिश क्या वो बाहर लेके जाते हैं, अमृतसर, लुधियाना या दिल्ली में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई लेके नहीं जाना चाहता क्योंकि उनको पता है अगर गए तो हालत ख़राब होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे, साथ ही साथ डेवलपमेंटल काम करेंगे, टूरिज्म पे बहुत सारा काम है करने को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन जिन मुद्दों को आपने गिनाया है, बिजली है, पानी है, हेल्थ सेक्टर है, शिक्षा को लेकर काम करना, उसके लिए एक मसौदा तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप लोग फ्री करेंगे। बिजली को अगर 300 यूनिट आप फ्री करते हैं तो कैसे उसका इनिशिएटिव आपने लेना है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका 10-10 लाख रुपए बिल भी है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजली बिल्कुल खर्च नहीं की है लेकिन फिर भी बिल भर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन बिजली को जनरेट करना और बिजली को सप्लाई करना दो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जम्मू के अंदर बिजली जनरेट होती है लेकिन बाहर सप्लाई होती है, उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, किस तरह से पूरा काम करेंगे? देखिए, यही तो हमने इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि बिजली यहाँ पर जनरेट की जाती है, यहीं पर ही बनाई जाती है, लेकिन बाहर के स्टेट्स को या सिटीज़ को दी जाती है। हम यहाँ पर वी विल मेक श्योर कि जो बिजली यहाँ पे जनरेट हो रही है यहाँ के पहले लोगों को दी जाए। हमने वादा किया, जैसे यहाँ पर हमने वो पूरा किया, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वो हमने इससे ज़्यादा ही यहाँ पर देना है। ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, या मतलब बिजली हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और बाहर
लोगों को दी जा रही है। यही कारण है कि पिछली सरकारों ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया, हमारे साथ गलत नहीं हुआ, मैं कहूँगा कि अत्याचार हो रहा है। देखिए विडंबना देखिए यहाँ पर जनरेट की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली नहीं दी जाती। कहीं पर 4 घंटे का कट, कहीं पर 8 घंटे का, कहीं पर 20 घंटे का कट। और मैं आपको यही बता दूं, कई जगह ऐसी हैं, रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का पता नहीं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट, जबकि यहाँ पर हम बिजली बनाते हैं और ज़्यादा बना सकते हैं। तो वी विल मेक श्योर। देखिए आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। ये जो सारी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में थी, उन्होंने करके दिखाया। बाकी अगर पार्टीज़ की बात करें, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, इन्होंने लूटा, अपने पॉकेट्स भरे, बाहर के बैंकों में पैसा जमा करवाया। इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। लोग यहाँ के तंग आ चुके हैं, दे आर फेड अप नाउ, क्योंकि उनको ऑप्शन यही मिलती थी, ये पार्टी या ये पार्टी, ये पार्टी या ये पार्टी। अभी उनके पास एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, यहाँ पर हमारी मुसीबतों का समाधान करे। यही कारण है कि जो पंजाब का रिज़ल्ट, उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए, उसका यहाँ पर एक मैं वेव नहीं कहूँगा, सुनामी आ चुकी है। बहुत सारे लोग, एक्स पंचेस, सरपंचेस, बीडीसीज, देन एमएलएज, मिनिस्टर्स अभी ज्वाइन हुए हैं, और कई लोग आना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी में सभी को नहीं ले रहे, बड़े गिने चुने लोगों को ले रहे हैं। बाकी आपने कहा कि यस, वहाँ पर पंजाब में बिल्स पिछले माफ़ किए गए हैं, तो यहाँ पर भी जब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे कि कितने अमाउंट तक हम बिल माफ़ कर सकते हैं। बेसिकली हम सियासत में आए हैं लोगों की मुसीबतों का हल करने के लिए, तो वो हम करेंगे, वो आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है ना कि कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष एक बड़ा गठबंधन, महागठबंधन बनाकर सामने आया है, जिसमें अभी हाल ही में आप देखिए महबूबा मुफ्ती सोनिया गांधी के साथ मिल रही हैं, अटकलें ये लग रही हैं कि शायद गुपकार का हिस्सा यहाँ कांग्रेस भी बन जाएगी। तो इस बीच में क्या गुपकार के साथ जाना पसंद करेगी आम आदमी पार्टी, या फिर अलग से ही रणनीति बनाई जाएगी? देखिए आम आदमी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी, आप गुपकार को भूल ही जाइए। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अकेली लड़ेगी, और मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी किसी कोलिशन का हिस्सा ना बनेगी और ना बनना चाहेगी। और वी विल मेक श्योर हमारी सीटें जब 80 से ज़्यादा आएंगी, तो वहाँ पर आप गठबंधन का आप सोच भी नहीं सकते। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं बीजेपी की बात करूँ, 5 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, हो सकता है 1-2, या हो सकता है कुछ भी ना आए। अगर बाकी पार्टियाँ गलती से अगर आ भी गई, 1-2 ही सीट आएगी, यहाँ पर क्लीन स्वीप होगा आम आदमी पार्टी का। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता? देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। जो हमने पीछे काम किया है, दिल्ली में काम किया, वहाँ पर 1 बार 2 बार नहीं 3 बार सरकार आई है, और उसका प्यार हमें वहाँ पर पंजाब में मिला। जनता पार्टी ने कहा है कि वो पहाड़ियों को रिजर्वेशन देगी, और आप महज अंदाज़ा लगाइए कि राजौरी और पुंछ से ही 6 से 7 सीटें बन जाती हैं। कुल मिलाकर 12 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बनेगी, अगर हम कश्मीर को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि 11 लाख से भी ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो पहाड़ी हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो लोग रह रहे हैं। और अगर पहाड़ियों को ST का दर्जा देती है बीजेपी, तो गेंद बीजेपी के पाले में जाएगी। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी जो बड़ा दावा आप यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ये जितनी मर्जी आने वाले समय में रिजर्वेशन दे दे, ठीक है, पहाड़ियों को ST स्टेटस दे दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पहाड़ियों को पता है, ठीक है, कि यहाँ पर वो कितने लोग प्रताड़ित हुए हैं। आज आप देखिए सिर्फ रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होगा, वो भी आप एट द निक ऑफ द टाइम आप ललचाने के लिए आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पर ऐसी कोई स्टेट ड्यूटी नहीं होगी, मतलब जितने प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं JNK में, उतने कहीं पे नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर को आप भूल जाइए, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट का रोड पे खड़ा होता है। किस लिए खड़ा होता है? उसको सैलरी के लिए मांगता है। सैलरी उससे भी चाहता है मुझे सैलरी टाइम पे दो, सैलरी ठीक दो मुझे, और रेगुलराइजेशन सैलरी। आप बताइए यहाँ पर 3,000 रुपये में किसी का गुजारा होता है, 4,000 में गुजारा होता है, 6,000 में गुजारा होता है। इतने पढ़े लिखे लोग वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए किसी का भी मन नहीं करता प्रोटेस्ट करने का, अपना तमाशा बनाने का किसका दिल करता है? किसी का नहीं करता। मन में पीड़ा होती है, आपके मन में पीड़ा है, तब बार आप गर्मी में आप वहाँ पे चिल्लाते हो, वो भी पढ़ा लिखा इंसान। तो बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख होता है कि हमारा युवा वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि यार हमें नौकरी दो, नौकरी दो। जिसको नौकरी दी भी जानी होती है, आपने देखा होगा पीछे इन्होंने ऑर्डर निकाला, जो पोस्टें जो दी गई थी उनको विड्रॉ कर लिया गया। ऑलमोस्ट ऐसे कई लोग थे जिनकी इतने सालों से तैयारी कर रहे थे,
हाँ, उन्होंने उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज भी ओवर हो चुका था, वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे थे, उनकी नौकरी लगने वाली थी, तो आपने वो पोस्टें विड्रॉ करके उनका सारा मतलब करियर। आम आदमी पार्टी यहाँ पर ऐलान करती है कि अगर वो सत्ता में आती है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जम्मू कश्मीर में अगर सत्ता में काबिज होती है, मुख्यमंत्री अगर आम आदमी पार्टी का आता है तो वो नौकरियां देगा, बिजली पानी यहाँ पर फ्री कर जाएगा। मतलब बहुत बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नौकरियां देगा, ये जो बिजली पानी फ्री नौकरियां देगा ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा आशा जी, यहाँ पर हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा असेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 सालों से खासकर जम्मू प्रोविंस पे किसी ने नहीं देखा। हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, अगर हम चाहें ना तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक टूरिज़्म हब बना सकता है, इतना पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ नहीं किया। इससे होगा क्या? अगर हम टूरिज़्म हब बनाएंगे, वो बना सकते हैं, पोटेंशियल है, इससे होगा क्या? जब आप हब बनाते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बनती है, यानी कि लोगों में पॉकेट्स में पैसा जा रहा है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं, टैक्सेस जा रहे हैं, और टैक्सेस क्या करती है गवर्नमेंट, यानी कि वो डेवलपमेंटल के काम के लिए लगाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टूरिज़्म सेक्टर अगर ये थोड़ी मेहनत करते भी हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस महामाया मंदिर। हैव यू एवर बीन टू महा मंदिर? वहाँ पर आपने वो गंडोला देखा होगा। देखिए कितने साल पहले बात चली थी कि वहाँ यहाँ पर गंडोला लगाया जाएगा, 7-8 साल से अभी काम चल रहा है, गंडोला लग गया, लेकिन वहाँ पर जाता कौन है? कोई भी नहीं जाता। कारण क्या है? वहाँ पर टिकट का जो रेट है 300 रुपया है, 300 रुपया। अगर एक मीडियोकर फैमिली या मीडियोकर से थोड़ी नीचे है, उसके 4 मेंबर हैं, तो यानी कि 1200 रुपये वो खर्चेगा, आने जाने का खर्चा और भी ये, यानी कि 3000 रुपया उसका ख़त्म। मुझे बताइए, आपने इतना ज़्यादा टिकट का रेट रखा है तो कौन जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर आपने गंडोला लगा दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विसेज? आप रोड देखिए, कोई मेटाडोर का वहाँ का पर इंतज़ाम नहीं, और भी कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं जो एक टूरिज़्म स्पॉट को ज़बरदस्त बनाती हैं। आई गिव द एग्जाम्पल, अगर हम शादी पे जाते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पे टेबल लगा दिए हैं, डेकोरेशन कर दिए, वहाँ पर खाना भी तो चाहिए, सर्विस भी चाहिए, वेटर्स भी चाहिए, या वाइस वर्सा आपने सिर्फ खाना लगा दिया है लेकिन वो आपके पास लोग नहीं है सर्विस के लिए, देन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। ये वही चीज़ है, यानी कि आपने गंडोला दे दिया लेकिन आप बाकी सर्विसेज नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? बिकॉज आपकी ये साजिश है, आप चाहते नहीं हो कि ऐसा हो। पार्टी की तरफ से पूरी तरह रैकी कर ली गई है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की कौन कौन सी कमियां हैं, कहां कहां पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से अरविंद केजरीवाल भी यहां बयानबाजी करते हुए संसद में देखे गए थे, जिसमें खिल्ली भी उड़ाई गई, लेकिन बाद में ये सामने बयान रखा गया कि वो कश्मीरी पंडितों पर नहीं हंस रहे थे। जो मूवी चलाई गई उस पर हंसी उन्हें आ रही थी कि यूट्यूब पर डाल दीजिए और फ्री हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसी को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जी ऐसा नहीं, हमने कभी, हमारा एक रहता ही नहीं है कि ये मुस्लिम है हिंदू। और देखिए, वी आर सेकुलरिस्ट, राइट। आम आदमी पार्टी एक सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है। हमने कब देखी थी ना, लेकिन लोगों को पता चल गया ये है। लेकिन देखिए आपने किया क्या? लेकिन अगर मैं जेएनके की बात करूं, किया क्या? एवरीबॉडी नोज किया क्या? हमें पीडीपी के साथ भी गवर्नमेंट में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी, पीडीपी के साथ भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गवर्नमेंट में रही थी, इसलिए। लेकिन अभी मसौदा वो भी तैयार करने की कोशिश कर रही है। आज जिस तरह आपको ये बताया मैंने कि सोनिया गांधी और महबूबा मुफ्ती के साथ आप देखिए मुलाकात का सिलसिला किस तरह से जारी हो चुका है, तो उससे सियासी घमासान और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बीच में आम आदमी पार्टी भी बीच में कूदती हुई नजर आ रही है, लेकिन रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरह ही चल रही है। देखिए, आप ये जो कांग्रेस आपने बताया, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती उनसे मिलने गई है, ठीक है, और ये किसी से भी मिल ले, कुछ भी कर ले, जी जान लगा ले, एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू, पीडीपी की यहाँ पर कोई सीट नहीं आने वाली। कांग्रेस जो सी मर्जी आप नीतियाँ लेके आ जाए, सीट उनकी एक से भी नहीं आएगी, एक से ज़्यादा भी नहीं आएगी, या शून्य आएगी। मार्क माई वर्ड्स। हम किसी की नकल वकल नहीं कर रहे, लोग हमारी नकल कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बिजली पानी फ्री दिया जाएगा, आपने देखा होगा बीजेपी वाले आ रहे हैं कि हम ये फ्री करेंगे, वो करेंगे। ये जो कहते हैं इनकी करनी और कथनी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर हमने आपको प्रॉमिस किया कि आपको एक 98 देनी है, हम आपको 98 से ज़्यादा देंगे, 98 से कम नहीं देंगे। जो हम कहते हैं वो करके दिखाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पर लोगों की दिक्कतें ख़त्म होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोटेस्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हम वी विल मेक श्योर कि प्रोटेस्ट अगर 100% हो रहे हैं, 80-90% ख़त्म हो जाएंगे। देन डेवलपमेंटल काम, टूरिज़्म का मैंने आपको बोल दिया है।
हम JNK को ऐसा बनाएंगे कि दैट वुड बी एन एग्जाम्पल फॉर द होल कंट्री। कितनी सीटें लाने वाली है आम आदमी? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मोर देन 80 सीटें आएंगी, मार्क माई वर्ड्स, इससे कम नहीं है। आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली जब इतनी सारी सीटें आएंगी तो CM आम आदमी पार्टी का ही होगा। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है सामने, भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त सेंटर में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का क्या हाल वहां पर रहा, कांग्रेस का पार्ट किस तरह से प्ले किया गया, सुपड़ा किस तरह से साफ हो गया, लेकिन उस बीच में भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। आपने सुपड़ा साफ किया, मैं फिर बात करूं पंजाब में तो फिर सभी का सुपड़ा साफ कर दिया हमने। पंजाब में तो एक महज झंडा उठाया और उसके बाद तो सारी गेम ही पलट गई। पलटी कि नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या उठाएंगे? यहाँ पर देखिए, हम अपना ऑब्वियसली हमारा जो तिरंगा है, आम आदमी पार्टी का तिरंगा, आप जगह जगह देखिए गली गली में लहरा रहा है, तो आगे भी लहराते रहेंगे और अपनी शान के साथ जब हमारी सरकार बनेगी, आप शान के साथ देखिए। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा नारा देती है? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। वो तो आपकी पार्टी का हुआ। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सा नारा लेकर आई है? बीजेपी पार्टी कहती है हमारा विकास सबका विकास, कांग्रेस कहती है कि हम सेकुलर हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे, PDP कहती है कि धारा 370 को वापस लाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि विकास के मुद्दों पर काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कहेगी कि हम डेवलपमेंटल काम करेंगे, हम JNK को खुशहाल करेंगे, हम JNK में वो करेंगे जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो काम इतने सालों में नहीं है वो 7 सालों में करके दिखाएंगे। डेवलपमेंटल काम लेके आएगी, लोगों की तरक्की होगी, लोगों की खुशहाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा 99%। प्राइवेट स्कूल्स का मुद्दा उठाया गया, पंजाब की आपने बात की कि भगवंत मान की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह से कटौती की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे कटौती करेंगे? फी फिक्सेशन कमेटी बने हुए काफ़ी साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती है, सरकारी स्कूलों पर किस तरह से काम होगा? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ गलत नहीं हुआ, अत्याचार हुआ है। ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि ये JNK को आगे नहीं लेके जा रही, पीछे लेके जा रही है। यही कारण है कि जो टीचर्स के एसोसिएशन के लोग हैं या पेरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, ये जो आपके इश्यूज़ बने हुए हैं, फिक्सेशन कमेटी होने के बावजूद भी फ़ीसें बढ़ाई जाती हैं, तो उसी के रिलेटेड इश्यूज़ होते रहते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ठीक नहीं है, ये काम अपना अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे ऑल बिलीव इन करप्शन। मैं अगेन फिर से कहूँगा कि सारे लोग करप्ट नहीं हैं, बट आई कैन टेल यू 95 to 98% ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, दे आर करप्ट। जब करप्शन होगी तो आप किसी के लिए डेवलपमेंटल काम नहीं काम करेगी आम आदमी पार्टी करप्शन। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भगवंत मान जी का, देखिए एक जस्ट उनका एक सिंगल सा स्ट्रोक कि कोई भी आपसे पैसे लेता है, आप ऑडियो वीडियो बनाइए और मुझे भी जी। देखिए एक की बहुत ज़बरदस्त मैसेज गया, राइट। जब एक मैसेज आता है ना, जब लोगों में डर जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब वहाँ पर ये चीज़ हुई है तो ऑब्वियसली हम ये चीज़ करेंगे और मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे करप्शन ख़त्म हम करेंगे। बिकॉज़ मैंने खुद देखा हुआ है कि जब हम गांव में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, यकीन मानिए जो लोग तो ये पैसा दे देते हैं आसानी से, तो उनके काम जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग महिलाएँ, बूढ़े महिलाएं, वो जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है। इतनी दूर से आते हैं, तो कोई 20-30 कोई 40 किलोमीटर से आता है, लेकिन छोटे से काम के लिए उनको चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये एक पाप हो रहा है, पाप किया जा रहा है, ये हम ख़त्म करेंगे। दैट इज़ अ वाई। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, राइट। या आम आदमी पार्टी में मैं मोस्टली कहूँगा कि किसी का हमें लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए काम करें, लोगों के भलाई के लिए काम करें। बस लालच है तो बस यही मैंने आपको बता दिया कि लोगों के काम के लिए हम क्या। डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर आपने सबसे पहले बात कह दी। 60,000 डेली वेजर, ये सिर्फ वो शख्स हैं जो काम करते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, आगे उनके रिलेटिव्स हैं, यानी कई लाख वोटर्स बनते हैं। क्या वो मसौदा तैयार किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरह की? 60,000 61,000 डेली वेजर्स को पक्का कर दो और वोट बैंक बटोर लो। देखिए ऑब्वियसली अभी तो हम ये कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनकी फेवर में, हमने किए भी हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये उनका मसला हल होगा, ये प्रोटेस्ट वगैरह करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से आई गिव यू गारंटी, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इनके जो ये लोग इतने प्रताड़ित है इतने सालों से,
हमने आते ही 35,000 डेली वेजेस को पक्का किया, जबकि वहाँ पर इतने प्रोटेस्ट नहीं होते हैं और यहाँ पे तो प्रोटेस्ट उसके कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो वी विल मेक श्योर जैसे हमारी सरकार आएगी, देखिए एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली उनका मसला हल नहीं किया जाएगा, मे बी 3 या 4 फेजेस में उनके मसले को हल किया जाएगा और दे वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। और ये प्रोटेस्ट आप ऑलमोस्ट ख़त्म देखेंगे यहाँ पर JNK के अंदर। आने वाले समय में किसके साथ गठबंधन में जाएगा? देखिए मैं आपको पहले बता दिया, कोई गठबंधन नहीं, इन नो वे किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मैं 100% नहीं 1000% कॉन्फिडेंट हूँ, आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा। हमारी मोर देन 80 सीट्स आएंगी। पार्टी ने आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप बन गए। क्या आपने रेकी करी कि जम्मू के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या लोगों को परेशानियां हैं? देखिए रेकी में तो जो मेरे को जो भी मैंने यहाँ पर देखा है, सबसे बड़ी चीज़ ये टूरिज़्म। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन दुनिया को क्या जम्मू के कई लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल जगह हैं। तो टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी मैंने आपको महामाया मंदिर की एग्जांपल दे दी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मुबारक मंडी में आप गए हैं, वहाँ पर काम काफ़ी सालों से अधर में लटका हुआ है, करोड़ों रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए, लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज रीज़न यही है कि ये इनकी एक साजिश है, ये लोग करना नहीं चाहते। अगर कहीं पर काम भी हुआ है तो वहाँ पर ये उसको पीछे ला रहे हैं। ये नहीं लोग चाहते कि जम्मू प्रोविंस की तरक्की हो, लोग यहाँ के खुशहाल हो, ये लोग नहीं चाहते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ पर काम हुआ जा रहा है। आपने सही बोला, जो मुबारक मंडी है कितनी ब्यूटीफुल जगह, वो हमारी डोगरों की शान है। मतलब ऐसा होना चाहिए जब भी वहाँ पर हम जाएँ, जब बाहर के लोग वहाँ पर जाएँ तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी चाहिए कि यस ये हमारी डोगरों की शान है, महाराजा हरि सिंह की शान है। तो अभी कोई जाने को वहाँ पर तैयार नहीं। बिकॉज आपने बात की कि दिल्ली में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, अभी जो हनुमान जयंती पर वहाँ सारा पूरा कांड हुआ है, आम जनता कह रही है कि बिजली पानी फ्री में नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जी सुरक्षा आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो मुझे बताइए उसका जिम्मेदार कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल हुए या दिल्ली गवर्नमेंट हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। मैं कहता हूँ दीजिए आप हमें लॉ एंड ऑर्डर, दीजिए हमें, दिल्ली पुलिस हमें दीजिए, फिर बताते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो जाएँ। फिर ये चीज़ें नहीं होंगी जब ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में आएंगी। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो एक खामी है वो है आतंकवाद। आतंकवाद से कैसे निपटेंगे? देखिए क्योंकि कश्मीर के अंदर चले जाइए, वहाँ पर जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कश्मीर से भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, जम्मू से भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है कि जनाधार नहीं बढ़ रहा है, बड़ी ज़्यादा भारी तादाद में लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जी नहीं, ऑब्वियसली अब काफ़ी वेव आई है, जैसे मैंने कहा वेव क्या सुनामी आई है। टेररिज्म की बात करें तो आफ्टर 90s के बाद हमने बहुत सफ़र किया है, स्पेशली जो कश्मीर के लोगों ने सफ़र किया है, ख़ासकर कश्मीरी पंडित और हमारे जो सिख भाई हैं उनको माइग्रेट करना पड़ा। जम्मू के लोगों ने भी सफ़र किया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने कहा कि अभी इस पे हम सिर्फ बात कर सकते हैं या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो आप देखेंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी, हम करेंगे, टेररिज्म हम ख़त्म करेंगे। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो कश्मीरी पंडितों को कितने दिनों में वापस घाटी पहुंचा दिया जाएगा और किस तरह से पहुंचाया जाएगा? देखिए एक जो भी होगा हमारा एक प्रॉपर प्लान वे होगा, हम प्लान के तहत काम करेंगे और वी विल मेक श्योर कि ये जो लोग इतने सालों से प्रताड़ित हैं, ठीक है, इनको थोड़ी जो कॉम्पनसेशन दी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनको वहाँ पर रिहेबिलिटेट करना, हमारी एक ऐसी पॉलिसी होगी, ऐसा फ्रेमवर्क होगा कि इनको अगेन फेज मैनर में वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं, जिनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। यही कारण है कि उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आज भी वो बेचारे रोते हैं, जब इंटरव्यू में देखते हैं उनकी आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन अगेन हमारी सरकार आएगी तो वी विल रिजॉल्व ऑल दिस इश्यूज स्लोली एंड स्टडीली। जो आम आदमी पार्टी यहाँ स्ट्रैटेजी खेलने की कोशिश, बिल्कुल, ना ज़्यादा भागना है ना रुकना है, बस आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना है और जो कहना वो करके दिखाना है।
लेकिन दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा कि काफ़ी जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हो गई थी कोरोना के समय में, जो पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अंदर खामियां नहीं थी, बहुत अच्छा काम भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया जो कि पंजाब के अंदर दिखा है, लेकिन वही रिस्पांस जो है वो यूपी के अंदर नहीं दिखा पाई है आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये है कि अगर आप लोग सत्ता में काबिज होते हैं तो कितने युवाओं को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि 50,000 युवाओं को नौकरियाँ दी जाएंगी। आप कितना आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को नौकरी दी जाएगी। मैं बार बार इनकी बीजेपी वालों की बात नहीं करूँगा, करनी और कतरनी में बहुत फ़र्क है। दैट इज़ वाई ये आज रिज़ल्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, टूरिज़्म हमारा एक बहुत बड़ा सेट है। ये टूरिज़्म, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में कितने वहाँ पर कितने इलाके होते हैं, राइट। अगर जब आप एक डिस्ट्रिक्ट को ही आप पकड़ते हैं, आप जब टूरिज़्म पे काम करते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वहीं से कितना रोज़गार क्रिएट होता है, राइट। वहाँ से देन जब वो एकदम डेवलप हो जाता है और जो आपका रोज़गार है वो बढ़ता जाता है, तो आप लोकल पॉपुलेशन को आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। यानी कि ऐसा होता है, जब आप हब बनाते हो, हमारा जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं पर पढ़ेगा, यहीं पर नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा उससे पैसा मिलेगा। तो दैट इज़ गुड फॉर द स्टेट और यूटी, दैट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल, दैट इज़ गुड फॉर द फैमिली। एग्जैक्टली। भारत, निर्भर भारत तो बीजेपी बनाने को लगी। अब मुझे बताइए, अगर निर्भर बनाया तो हम इतने रो क्यों रहे हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं। हमारे जो युवा है क्यों रोते हैं, सड़कों पे आते हैं, अगर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया। मैं स्पेसिफिकली अभी JNK की बात करूँगा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 70 सालों से नहीं है वो 7 सालों में करके दिखाएंगे। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में करके आम आदमी पार्टी दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कार्यक्रम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी की जयेश गुप्ता जुड़े हुए थे, जो बता नहीं रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे सामने रख रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और साथ ही साथ रोजगार की सुविधाएं आप लोगों को, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टूरिज्म को हब बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े दावे पेश किए गए हैं, लेकिन कितनों पर काम हुआ उस पर भी उन्होंने सवाल यहां पर उठा दिया है। अब देखना ये होगा कि जब यहां विधानसभा चुनाव होते हैं तो गेंद आम जनता किसके पाले में डालेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।